क्या दिमाग खराब हो गया इस लड़की का? चाचा जान मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं बात करके आती हूँ। 1 मिनट में आती हूँ। अब क्या फायदा बात करने का? साफ इनकार कर दिया सबके सामने। ये क्या किया तुमने तानिया? जवाब दो, ये क्या किया तुमने? वही किया जो बहुत पहले ही सोच लिया था मैं। तानिया, क्या कर रही हो तुम? आओ मेरे साथ। ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, इसका अंजाम बड़ा भयानक होगा। मैं किसी अंजाम से नहीं डरती अब अम्मी। तानिया, खुदा का खौफ है कि नहीं? मैं कहती हूँ आओ मेरे साथ, अभी तुम्हारी गलती की चिंगारी बुझ जाएगी। इससे नसीब जलाने वाली आग बनने से पहले ही बुझा दे। चला मेरे साथ मेरी बच्ची, आ जा। नसीब तो उसी दिन जल गए थे अम्मी, जिस दिन मैं खुद अपने हाथों से बदनामी का टीका लगाकर उसके साथ चली गई थी। उस वक्त उसके माँ बाप ने क्या किया मेरे साथ? मुझे किसी गले सड़े गोश्त की तरह उस मुर्दार खोर के आगे फेंक दिया। और खुद उमैर ने क्या किया? एक बार भी पलट के खबर नहीं ली कि मुझे उस कसाई ने मुर्गियों के डरबे में कैसे रखा हुआ है। उस कैद खाने में जितनी सांसें ली है ना मैं, उतनी बार मरी हूं मैं। वो दोनों माँ बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग कर गए कि नहीं? उनके माफी मांगने से पहले मैं खुद उन्हें माफ करने चली गई थी। पूछे सुंबुल से, पूछे ना इससे, क्या मैं खुद अपनी खुशियों की भीख मांगने नहीं गई थी उमर के दर पे? वो हालात दूसरे थे तानिया। उस वक्त तुम्हारे माथे पर बदनामी का टीका था, और आज ये लोग इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करने आए, और तुम के नहीं चाहिए मुझे वो इज्जत जिसकी जरूरत नहीं रही है मुझे। मैं बदनामी की घुटन में सांस लेना सीख चुकी हूं। सारी जिंदगी मैं इसी तरह सांस लेकर काट लूंगी अपनी जिंदगी, मगर उन जैसे सो कॉल्ड नेक नामी लोगों की झूठी इज्जत का हार अपने गले में बोझ बनाकर नहीं पहनूंगी। आपने और भी कोई एहसान जताना है जता ले, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी बदनामी से ही कर्ज है। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतने ही साल तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआएं की हैं। उनका क्या है? तुम्हारी बहन ने 15 साल तक जिस मंगेतर की राह देखी थी, उसकी चाहत 15 दिन के अंदर तुम्हारी झोली में डाल दी। उसका क्या है?